देखो इसमें जो केस 2 था एल्डोल कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड with alpha hydrogen and aldehyde without alpha hydrogen। तो इसमें तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो H लूज कर देगा बेस के साथ और दूसरे पे अटैक हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसी का H और उसी का O, और एक हो जाएगा उसका H जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले का O जिसके पास नहीं है। तो इसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। बोलो बेटा। हाँ बोलो। सर। ये तो बता दिया था लास्ट क्लास में। हाँ सर। अब यहाँ एक ऑप्शन और हो सकता है कि कैनिजारो हो जाए। सर आपने बोला था बहुत स्लो होता है। यस, क्योंकि कैनिजारो में एक चीज तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए, और दूसरा हर्डल ये है उसका जो हाइड्रोजन शिफ्ट वाला स्टेप होता है वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो जब वो होगा ही नहीं तो फिर यहाँ कैनिजारो सप्रेस हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इज कंप्लीटली सप्रेस्ड because it is very slow reaction. However, if aldehyde without alpha hydrogen is formaldehyde, अगर बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो अगर फॉर्मल्डिहाइड ही है तो फिर तो ये श्योर हो जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड का ही O निकलेगा और दूसरे वाले का तो फिर O निकलेगा भी नहीं। तो जो प्रोडक्ट होंगे वो आपका सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है। So this is because formaldehyde is highly reactive, undergoes nucleophilic addition with enolate ion in preference to other aldehyde. So the self condensation of other aldehyde is completely suppressed। बेटा समझ गए ये बात। कैनिजारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देखो एल्डोल होगा तो कैनिजारो तो सोचना भी नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। आगे बताओ। हाँ अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, एक इक्विवेलेंट एसिटाल्डिहाइड है और एक इक्विवेलेंट फॉर्मल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड का H निकलेगा और फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा, है ना बेटा। बोलो। हाँ सर। तो क्या होगा CH2 माइनस COH और ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर देगा, है ना। ये यहाँ अटैक कर दिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो CH2 CHO है इसमें CH2OH जुड़ जाएगा ना, ये आपका A हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर NaOH है, फिर इसका H निकलेगा, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो फिर एक CH2OH जुड़ जाएगा। बेटा समझ गए। बोलो बेटा ये बात समझ आ रही है। अरे बताओ भाई। यस सर समझा। उसके बाद फिर NaOH होगा तो फिर H निकलेगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा, फिर CH2OH आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब बेटा इसके पास अल्फा H है क्या, इस एल्डिहाइड के पास नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ सर नहीं है। 3 एल्डोल होने के बाद अब तो नहीं है ना। यस सर। तो अब ये क्या शो करेगा, कैनिजारो। यस सर। अगर फॉर्मल्डिहाइड वहां है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कैनिजारो में और इसका रिडक्शन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेट आयन, और ये क्या बन जाएगा CH2OH, है ना। बोलो बेटा। तो CH2OH होल थ्राइज
CCHO था, है ना, CH2OH। बेटा ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। देखो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर HCHO एक्सेस में है या फिर 4 इक्विवेलेंट है और एसिटल्डिहाइड एक इक्विवेलेंट है और इसको NaOH में डाल दिया तो पता ये बनता है OH 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 प्लस फॉर्मेट आयन। ये चेक करो। समझ आया? सबसे पहले तो ये 3 अल्फा एच लूज करेगा एक एक करके, फिर ये 3 हाँ बार सर। CH2OH पे, तो क्या बनेगा, CH2OH 3 लग जाएंगे इसमें और CHO। अब ये और ये एक इक्विवेलेंट, इनके एक एक इक्विवेलेंट कैनिजारो करेंगे क्रॉस, तो ये CHO CH2OH में जाएगा और ये एसिड में जाएगा। बेटा ये जेई में आ चुका है, जेई एडवांस में। पता क्वेश्चन क्या था कि इससे इस कन्वर्जन में if number of aldol steps are x and number of Cannizzaro steps are y, then what is the value of x plus y? कितना आएगा बेटा? बोलो, कैनिजारो स्टेप कितने हुए? कैनिजारो स्टेप एक ही है ना? N0 1 और वो 3 हाँ, तो आंसर विल बी 4। 4। सबको समझ आ गया ये? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो, जेई एडवांस में आ चुका है ये सवाल। नहीं सर, नहीं है डाउट। अब देखो जरा, CH3 CH2 CHO, इसकी रिएक्शन कराओ पीएच CHO से और NaOH और हीट है। अब देखो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यही अकेला देगा। क्या क्या बनेगा? CH3 देखो बेटा, है ना, इसका H2 निकाल दिया और इसका O निकाल दिया। बेटा ये एक प्रोडक्ट होगा, बोलो। यस एक प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, इसका H2 निकाल दिया, इसी का O निकाल दो। क्लियर है बेटा? सर लास्ट में क्या बोले आप इसी का? अरे बेटा ये इसके पास अल्फा H है तो इसका H2 निकल के इसी का O निकल सकता है ना, हाँ ठीक है। या फिर इसका H2 निकल के इसका O निकले। हाँ ठीक है, मतलब उसने अपने आप से ही किया बेसिकली हाँ, सेकंड। हाँ ठीक है। अब इसमें मेजर कौन सा होगा, इसका H2 इसका O। सर क्रॉस क्रॉस वाला मेजर होगा ना? समझ गए ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो अब एक बढ़िया बात देखो, ध्यान से देखना। बेटा इसमें ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है जिनके पास अल्फा H है, इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराओगे तो बेटा ये देखो अल्फा H है, ये अल्फा H है, ये अल्फा H है, ये अल्फा H है, तो दीज ऑल 4 आर कैपेबल टू गिव H2। बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। अब ये बताओ सिमेट्री से ये CO और ये CO डिफरेंट है या अलग है? सर सेम। सेम है सर। बेटा मैं यहाँ से H2 निकालूं या यहाँ से H2 निकालूं, इसकी सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, सेम कंपाउंड बनेगा। हाँ सर।
यहाँ से H2 निकालूं या यहाँ से निकालूं तब भी सेम बनेगा। हाँ सर। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कहाँ से हम H2 निकालें और कहाँ से O निकालें। अब बताओ, इंट्रामोलिकुलर फास्ट होता है या इंटरमोलिकुलर? इंटर। इंट्रा। इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा आप मान लो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा मन है कि मैं ये H2 निकालूं, ठीक है। अब मैं ये H2 निकालूंगा तो बेटा ये O निकालूंगा। बोलो, है ना? बिकॉज हाँ ये सर। निकालूंगा तो अगले वाले का O होगा ना। अब यहाँ पे चूंकि दोनों सेम है तो आप किसी का भी O किसी का भी H2 निकालो। बोलो बेटा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? मैं यहाँ हाँ डबल सर। 5। 5 कहाँ? 4 ना। सॉरी 4 4, सॉरी सर, सॉरी 4। 4। और उससे निकाला तो 6। तो 4 वाला तो आइडिया बकवास है ना? हाँ सर। अगर मैं इसका H2 निकालूं और इसका O निकालूं तो इसका H2 अगर निकालूंगा तो ये क्या बचेगा? CH। और इसका O निकालूंगा तो ये क्या बचेगा? ऐसा। और इनको ये CH3 ऊपर कर दूं बेटा? हाँ सर। ठीक है ना? दिस इज CH3 और इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये आ जाएगा आंसर। हाँ सर। अब अगर कोई बोलता है भाई ये तो NaOH और हीट के बाद का प्रोडक्ट है, आप हीट के पहले का प्रोडक्ट बताओ, तो अब CO के बगल वाले को क्या देते थे अपन? H। H दूर वाले को क्या देते थे? OH। OH। बेटा ये कहानी समझ आई? बोलो। सर वो लास्ट का शब्द एक बार फिर से मतलब बोल सकते हो? NaOH की पहले की कहानी। बेटा ये सबस्ट्रेट है, इसमें NaOH डाइल्यूट NaOH और हीट डाला है, ठीक है। तो अब ये पक्का इंट्रा एल्डोल होगा। हाँ सर, वो वाला पार्ट समझा। सर वो H कहाँ दिया और OH कहाँ दिया, सर वो वाला पार्ट नहीं समझा। लास्ट क्लास में समझाया था ना, जो को दोबारा बता देता हूँ। ये बच्चा CH, ये समझ हाँ गए ना? सर। ये समझ गए? हाँ सर। अब बेटा ये डबल बॉन्ड आता है पानी निकल के ना, तो इसने यहाँ अटैक करा होगा तो यहाँ OH होगा ना, और इसका H निकला होगा तभी तो डबल बॉन्ड आया होगा। हाँ सर। तो ये NaOH अकेला डालने पे बन रहा है, और अगर हीट कर देते तो ये OH और ये H निकल जाएगा। हाँ सर समझा। समझ गए? हाँ सर। चलो अभी ये बताओ, इसमें क्या बनेगा? बेटा अभी बताओ, सिमेट्रिक डाई ऑन है या डिसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक। तो अब इसका H2 निकालने का ऑप्शन है और इसका H2। इसका H2 निकालना तो बकवास आइडिया है। हाँ सर। 3 मेंबर्ड बनेगा, है ना बेटा? इसका H2 निकाल दिया और इसका O निकाल दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बोलो, बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। अब वो बॉन्ड टूट के OH और H लग जाएगा। और यहाँ हीट नहीं है, अगर हीट होता तो यही आंसर हो जाता, बट यहाँ हीट नहीं है, तो यहाँ H और दूर वाले पे OH, CO से दूर वाले पे OH और पास वाले पे H।
समझ गया बेटा? बोलो। बेटा समझ आ गया? यस सर। देव तुमको समझ आया? हाँ सर, समझा। या देखो इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म देख लो एक बार। ये CH3 है और ये CO है ना? यही CO है ना? हाँ सर। अब सबसे पहले डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? इसका एक H उठाएगा, यहाँ क्या बचेगा? CH2 माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बचा? CH3 C, यहाँ OH आ जाएगा सॉल्वेंट से, CH2 CH2 CO, और यहाँ क्या आ गया? CH2, ये आ गया बेटा। हाँ सर। दिस वन इज CO। अब बस क्या होगा? CO के बगल वाला H निकाल दो, और ये तो हीट करके, तो ये हीट कर देंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा बीच में। डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए बेटा? होपफुली हाँ सर, समझ। समझा। अब देखो अगला सवाल। CH3 CO CH2 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 CO और H। अब अगर NaOH और हीट करा तो क्या बनेगा? सर वो बस CH3 अटैक कर देगा ना सर, CO पे सिक्स मेंबर रिंग बनाने के लिए। सर उसका ऑक्सीजन भी चला जाएगा और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ बेटा, इसमें ऑक्सीजन किसका जाएगा? नीचे वाले का। है ना, क्योंकि बताया था ना, छोटे वाले का O निकलता है, बड़े वाले का H2। सर नीचे वाले के पास तो चॉइस भी नहीं है ना पर निकालने का, नहीं तो रिंग छोटी हो जाएगी। नहीं, चॉइस होती भी तब ये निकलता नहीं ना, बिकॉज इसका अटैक यहाँ ज्यादा फिजिबल होगा या यहाँ अटैक ज्यादा अच्छा होगा। हाँ सर, बोला तो। हमेशा कीटोन और एल्डिहाइड में किस पे अटैक कराओगे आप? सर छोटा वाला लूज करेगा हाइड्रोजन। छोटा नहीं यार, बड़ा वाला लूज करेगा हाइड्रोजन। तुम समझ, फंडा नहीं समझ रहे हो? हाइड्रोजन वो लूज करता है जो अटैक करता है, करेक्ट? हाँ सर। और अटैक किस पे होता है? जो छोटा होता है स्टेरिकली। हाँ सर। उसका उसका जो CO है वो OH में बदलेगा, छोटे वाले का। हाँ सर। तो बड़े वाले का H निकलेगा, छोटे वाले का। बड़े वाले के पास दो ऑप्शन है, ये और ये। इससे निकालोगे तो 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 5 6। क्या बेहतर होगा? सर लेफ्ट वाला। समझ गए बेटा? बोलो। दिस विल बी योर आंसर। और अगर NaOH अकेला होता तो यहाँ OH होता, क्योंकि इस पे अटैक करा ना, और यहाँ एक H होता। अरे अब तो समझ आ गया होगा। हाँ सर, बड़ा वाला हाँ सर। अटैक क्यों करता है? ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड में सही होगा ना? हाँ सर। तो इसका अटैक अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इसका अटैक इस पे ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ना? हाँ सर ठीक है।
इसमें बताओ डाइल्यूट NaOH और हीट पे क्या होगा? सर ऊपर वाला का राइट साइड वाला रिंग बना देगा। देखो सबसे पहले तो ये डिसीजन लो, क्या ये दोनों सेम है? नो सर, क्या ये सेम है? नो सर। ये दोनों सेम नहीं है ना? हाँ सर, नहीं है सेम। ये और ये अलग है। अब बताओ एक छोटा बड़ा में कौन छोटा है कौन बड़ा? सर ऊपर वाला पड़ा है। ये छोटा है, तो छोटे वाले पे अटैक होगा, जिस पे अटैक होगा वो ऑक्सीजन लूज करेगा। अब अगर ये ऑक्सीजन लूज करता है तो नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शन। अगर यहाँ से अटैक कराया तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्या बेहतर है? सर 5। 5 रिंग ज्यादा सही है ना? ठीक है ना बेटा, 5 बनाना हमेशा। हमेशा कौन कितने मेंबर रिंग बनाओगे, 5 या 6? अरे समझ गए? 5 वाला क्यों करेंगे सर यहाँ पे? 5 फिर 7। ठीक है सर। 5 वर्सेस 7 में 5 जीतेगा, 6 वर्सेस 5 में 6 जीत, 6। 6 वर्सेस 4 में 6 जीतेगा। हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर। अब अगर यहाँ हीट ना होता तो यहाँ OH होता और यहाँ H होता। बेटा बात समझ आ रही है ना बिल्कुल क्लियरली? बोलो बोलो बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट CH3 CO CH2 CH2 CO H NaOH हीट। इसमें इसका O निकलेगा, बोलो बेटा, इसका H2 निकलेगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताओ भाई। यार तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर समझा। और अगर ये हीट ना होता तो ये OH होता। नीचे ऊपर वाले को वाले H, नीचे वाले को OH। इसका नेम क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 1 2 3 4, नॉट ऐसे, ऐसे नहीं होगा नंबरिंग। 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉन है ना? हाँ सर। सर एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन वाला कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है सर। समझ गए बेटा? हाँ सर। इसका O जाएगा, इसका H2 जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब अगर हीट नहीं किया तो यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा। नेक्स्ट आ जाओ वहाँ।
केस थर्ड ना, कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान से देखना। इफ द condensation is between aldehyde and symmetrical ketone, the number of aldol expected तो 4 होंगे बेटा। अरे दोनों के पास अल्फा एच है तो एक का दूसरे से है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2। अरे हाँ बताओ, सर। 4 हाँ होंगे सर। ना। बात तो सही लिखी है ना, एक्सपेक्टेड 4 होंगे, बट यस सर। एक्चुअली फॉर्म 2। कोई बताएगा इसका लॉजिक कि 2 क्यों बन रहे होंगे? बिकॉज कीटोन पे अटैक वाला खराब हो गया होगा ना, समझ गए ना? कीटोन इज मोर स्टेरिकली क्राउडेड ना। हाँ सर। So because since aldehyde are better carbanion acceptor compared to ketone, so enolate of ketone undergo addition to the aldehyde only, and self condensation of ketone is completely suppressed. If the ketone is unsymmetrical, then expected product are 6 but actually formed are 3। बहुत ही बेटा, मतलब मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे पिछले 20 साल में जेई ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये बिल्कुल आ सकता है और इसमें गलती भी लोग करेंगे। देखो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, एग्जांपल 1 देखो बेटा। आइडियली बताओ, एग्जाम्पल 1 में 4 बनने चाहिए ना। आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो। देखो एल्डिहाइड का अटैक एल्डिहाइड पे 1, कीटोन का अटैक कीटोन पे 2, एल्डिहाइड का H और कीटोन का O, और कीटोन का H और एल्डिहाइड का O। 4 होने चाहिए ना बेटा। यस सर। और कीटोन को हम एक ही पकड़ रहे हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट में सेम ही है। चाहे लेफ्ट वाले CH3 से निकालो चाहे राइट वाले, बिकॉज सिमेट्रिकल कीटोन है ना, सिमेट्रिकल कीटोन है ना बेटा, बोलो। हाँ सर। तो 4 होने चाहिए, बट 4 ना होके वो वाले आप अलग कर देना जिनमें आप ऑक्सीजन हटा रहे हो कीटोन का। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्बेनाइन का कीटोन पे अटैक सप्रेस हो जाएगा एज कंपेयर टू किसी कार्बेनाइन का एल्डिहाइड पे अटैक। तो सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट रखना जिसमें एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है, कीटोन पे अटैक वाले प्रोडक्ट एलिमिनेट कर देना। क्लियर है बेटा ये बात? हाँ सर समझा। है ना? तो एक्सपेक्टेड 4 है बट इन रियलिटी 2 ही मिलते हैं। 2 क्यों मिलते हैं? समझ, लॉजिक समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड से, और एसिटल्डिहाइड का O, और एसीटोन का H, बस यही 2 मिलेंगे। देखो वही 2 बने हैं बेटा। ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, पहला प्रोडक्ट क्या है? हाँ सर। एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड पे ही अटैक है ना। और दूसरा एसीटोन का H निकला, एसीटोन का H निकला और उसने एसिटल्डिहाइड पे अटैक करा। चेक करो। तो इसके 2 होंगे। अब देखो अगला केस, एग्जाम्पल 2, उसको थोड़ा ऊपर करो। इसमें बेटा एक एसिटल्डिहाइड है और एक कीटोन है, बट अब कीटोन सिमेट्रिक है, मतलब 2 तरीके के H निकल सकते हैं ना। लेफ्ट वाला H निकल सकता है, वो अलग प्रोडक्ट देगा, राइट वाला निकलेगा अलग देगा। सर राइट वाला निकलना प्रेफर करेगा ना? बेटा मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ मेजर कौन सा होगा माइनर। हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट दोनों निकल सकते हैं। यस सर। एक बार कीटोन का लेफ्ट वाला अटैक करेगा एसिटल्डिहाइड पे, एक प्रोडक्ट, बोलो।
हाँ सर। एक बार राइट वाला अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड पे तो दूसरा प्रोडक्ट, और एक बार खुद पे। और खुद पे नहीं, एक बार खुद पे यार, सर वही कीटोन पे अटैक ही नहीं हुआ, एसिटाल्डिहाइड है तो। सर, नहीं मैं बोल रहा हूँ अल्डिहाइड का अल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड का नेगेटिव एल्डिहाइड पे अटैक करे तो 3 हो गए ना, जबकि बेटा एक्सपेक्टेड कितने थे यहाँ? 6। हाँ सर। 6 कौन कौन से थे तुम बताओ प्रणव, 6 कौन कौन से एक्सपेक्टेड थे? सर अल्डिहाइड का अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड का 2 कीटोन पे, 2 कीटोन कहाँ है? सर एल्डिहाइड है, 2 कीटोन कहाँ है भाई? सीओ तो एक ही है। हाँ 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 हाँ। एक बार उस समझा सर। अल्डिहाइड का कीटोन पे, फिर कीटोन के अल्डिहाइड पे 2, और कीटोन के कीटोन पे 2, हाँ सर। तो 6 हो गए ना। हाँ सर। बेटा सब लोग को समझ आ गया ये? यस सर। चलो हाँ केस सर। कंडेंसेशन बिटवीन कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन है अल्फा हाइड्रोजन वाला, और एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला। If the ketone is symmetrical, the product expected are 2, but only one product is formed. ये तो चमक गया होगा यार। बेटा कीटोन ऐसा है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। एल्डिहाइड ऐसा है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब H तो सिर्फ किसका निकलेगा? कीटोन का ही। तो अब हाँ कीटोन सर। का कीटोन का ही O निकल जाए, ये एक ऑप्शन है। और कीटोन का H निकल के एल्डिहाइड का O निकल जाए, ये दूसरा ऑप्शन है। इन 2 ऑप्शन में कौन सा सप्रेस हो जाएगा? कीटोन का कीटोन पे अटैक, बिकॉज जब एल्डिहाइड है तो फिर कीटोन पे क्यों अटैक करेगा कीटोन? बेटा समझ गए? If the ketone is symmetrical, then product are 2 expected product, but only one product is formed because self-condensation of ketone is completely suppressed. But if ketone is unsymmetrical, जब unsymmetrical है तो expected product are 4। 4 कैसे? कीटोन का लेफ्ट वाला H निकल के, है ना, कीटोन का लेफ्ट वाला H निकल के एल्डिहाइड पे अटैक करे, कीटोन का राइट वाला H निकल के किस पे अटैक करे? एल्डिहाइड पे अटैक करे, है ना, बोलो। और कीटोन का लेफ्ट वाला निकल के कीटोन पे अटैक करे, कीटोन का राइट वाला निकल के कीटोन पे अटैक करे। कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4। है ना। बट एक्चुअली में कौन कौन से सप्रेस हो जाएंगे? जिन पे कीटोन पे अटैक हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक नहीं कराना है। क्लियर है बेटा? बेटा बिल्कुल पूरी बात क्लियर हो गई हो तो बताओ। हाँ सर। देखो एग्जाम्पल है, इसमें बेटा ये एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा एच नहीं है। ये कीटोन है, इसमें अल्फा एच है और सिमेट्रिकल है। तो बस इसका एच और इसका ओ, बुद्धि नहीं लगानी है ज्यादा। बोलो बेटा। यस सर। इसका 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 एच और इसका ओ, तो क्या बनेगा देखो। और साथ में देखो हीट भी करा है, तो C6H5 C6H5 और ये हो गया H, इसका O निकाल दिया और इसका H, ये बना बेटा इसका H2। बोलो। हाँ सर। यही बना ना? क्लियर है बेटा इतना? नेक्स्ट दिखाओ क्या है अगला रिएक्शन। NaOI होता है क्लोरोफॉर्म टेस्ट। तो बस COCH3 की जगह COOK प्लस CHI3, ये बताया था ना आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर कहीं COCH3 है और आप उसमें NaOI डाल दो या फिर NaOH प्लस I2 डाल दो तो ये हट जाता है और क्या बनता है? CO
ओके प्लस CH3 आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटा याद आ गया। हाँ सर। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अब अगर कंडेंसेशन ऑफ कीटोन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड हो तो उसको क्लेजन सिमेट भी बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ कीटोन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड इज नोन एज क्लेजन सिमेट। बेटा इतनी बात समझ आ गई? यहां तक कोई तकलीफ? बोलो बेटा। अब देखो जरा, ये बताओ बेटा, ये वाला जो अल्फा एच है ये ज्यादा एसिडिक होगा, या अगर मैं यहाँ एसीटोन कर दूं मतलब एस्टर कर दूं तब ज्यादा एसिडिक होगा? ये कीटोन का ये ज्यादा एसिडिक होता है या एस्टर का? बेटा OR का प्लस एम इफेक्ट लगेगा ना? हाँ सर। एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा वो। हाँ सर। देखो एस्टर इतना कमजोर हो जाता है, असाइक्लिक एस्टर डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, बट साइक्लिक एस्टर में वो होता है एसिडिक नेचर की, वो एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बोलो। तो साइक्लिक एस्टर अगर होगा, देखो ये साइक्लिक एस्टर है और ये दूसरा साइक्लिक एस्टर है। ठीक है बेटा? तो इसका O और इसका H2 निकाल दो, क्या होगा? ये O निकाल दो और इसका H2 इसको यहाँ जोड़ दो। बेटा समझ गए? अरे बात समझ आई या नहीं आई? बेटा बात समझ आई है यस नहीं? सर। बोलो। आई हाँ सर। सर। बेटा दो साइक्लिक एस्टर हैं तो एक का O निकाल दो, एक का H2 निकाल दो, बिकॉज वो करते हैं ना एल्डोल। साइक्लिक एस्टर और अच्छा है कि एक ही तरफ का अल्फा H निकल सकता है। इसमें तो ये अकेला अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ बेटा समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो। हाँ सर। इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है, NaOH से। तो अब क्या होगा? सबसे पहले NaOH इस H को उठा के यहाँ माइनस बनाएगा। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। बोलो। हाँ सर। उसके बाद ये यहाँ अटैक करेगा, कैसा दिखेगा ये ऐसा आएगा। बोलो। ये H लेके हाँ ऐसा हो, सर। हाँ सर। फिर ये H हीट करने पे ये H और ये OH निकाल दो। समझ गया बेटा? सर। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो, शर्माओ मत। सब कॉपी में बढ़िया से लिखा हुआ है।
आ जाओ उसी पेज पे। हाँ अगला देखो बेटा, बताओ CH3NO2 का जो CH3 का H है वो तो एसिडिक होगा, जब CO लगा है तो CH3 का एसिडिक H हो जाता है, तो NO2 में तो होगा ही ना, बस नेगेटिव बना के वहां अटैक करा दो। बोलो बेटा। PHCHO प्लस CH3NO2। अब बताओ इसमें कौन O देगा और कौन कौन H2 देगा। बेटा ये तो H2 देने लायक है भी नहीं ना, हाँ सर। वो नहीं देगा। इसका इसका H2 और इसका O, क्या बनेगा देखो जरा। मतलब यार अगर देखो, अगर आप फील कर पा रहे हो ना तो ये बहुत बड़ा टाइम पास है, ठीक है। बाकी फिर ये तो देखो बच्चे तो गलती करते ही हैं। ये बनेगा आंसर। अरे एल्डोल टाइप ही तो हो गया। हाँ सर, H2 सर निकालना है बस। यस सर। सर एक बार प्लीज फिर से समझा दो। तुम बताओ क्या है। सर अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन की क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाले के पास है, ऊपर वाले वो फिनाइल फिनाइल वाले के पास है। अच्छा, कहाँ है भाई उसके पास? सर ये सी है ना, एच। इसके पास कहाँ अल्फा एच है यार। बेंजल्डिहाइड कैनिजारो नहीं देख। नहीं, सर ठीक है, वो वहां पे 4 बॉन्ड हो गए। अरे यार बेंजल्डिहाइड कैनिजारो देता है एल्डोल। सर कैनिजारो। फिर ये अल्फा एच है ना, दिख रहा है। हाँ सर। अल्फा एच होता है कि ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो अच्छी बात है, NO2 है तो और अच्छी बात है ना, हाँ सर। NO2 तो और ज्यादा विड्रॉइंग है। बेटा हाँ सवाल समझ आ गया पूरा? हाँ सर। नेक्स्ट, अदर एग्जांपल्स। In presence of dry HCl, two molecules of acetone condense to give mesitile oxide, while three molecules of acetone condense to give फ्रोन। तो जब दो हैं तो दो को जोड़ दिया, ये बन गया बेटा। जब दो ही एसीटोन है तो एक का H2 एक का O, हाँ चाहे सर। NaOH डाल दो चाहे HCl डाल दो, क्लियर बेटा। दोनों में कैटेलाइज हो रहा था ना एल्डोल। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस ना। यस सर। तो बस इसका H2 उसका O, तो दो लोग हैं तो ऐसे जुड़ गया, इसको मेसेटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर तीन लोग हैं तो फिर इसका एक अल्फा H निकाल दो, है ना। फिर इसका अल्फा H निकाल दिया, फिर इस साइड से जोड़ दो, दिखाओ क्या बना। तो देखो तीन लोग जुड़ गए। अरे बेटा बताऊं क्या? नहीं क्या? सर ये कंपाउंड फर्दर बड़ा हो सकता है ना? तो वो निकालो। बेटा वो तीन लोग मिलके क्या करेंगे, दो लोग मिलके क्या बनाएंगे? और कुछ नहीं बोला तो दो का ये कंडेंसेशन कराओगे ना बस। बोलो यार, कल बताया था ना रेजिन रेजिन हाँ सर। हाँ ये फर्दर फर्दर रिएक्शन करता था ना। हाँ सर। तो तीन लोग होंगे तो जैसा लेफ्ट में जुड़ा है वैसा राइट में एक बार रिएक्शन करा दो। हाँ सर। देखो ये सिमेट्रिक आ गया। सर जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसमें भी एसिडिक एच
है ना? हाँ है, लेकिन वो बोल रहा है ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन कंडेंस टू गिव। अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर, एक्सेस एक्सेस में रहा तो रेजिन रेजिन फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होता रहेगा ना, वो तो आगे प्रोसीड करता जाएगा। अभी समझ गए? यस सर। एक तरफ इसका H2 निकाला, एक तरफ इसका H2 निकाला है ना, ऐसे जोड़ दिया O निकाल के, ठीक है ना। नेक्स्ट, एसीटोन ऑन डिस्टिलिंग विद concentrated H2SO4 कंडेंस टू मेसेटिलीन। अब 3 लोग को साइक्लाइज करने पे मेसेटिलीन बन जाता है, देख लो साफ साफ दिख रहा है। तो इसका O, उसका H2, इसका O, इसका H2, इसका O, इसका H2। अरे तो दिख रहा होगा आराम से। हाँ सर। क्लियर है इतना? बोलो। अब एक जगह लिखा होगा इंट्रा एल्डोल, वो दिखाओ। इंट्रा एल्डोल पे आओ पहले, इंट्रा एल्डोल, फिर इस पे वापस आएंगे। कहाँ जा रहे हो? रिवर्स क्यों जा रहे हो? ऊपर से तो सब पढ़ लिया ना। नहीं नहीं, मैंने समझा दिया ना आपको। इंट्रा एल्डोल, इंट्रा एल्डोल बेटा समझा दिया ना। बोलो। इसमें नहीं है इंट्रा एल्डोल, ऊपर होगा अगर होगा तो, नीचे तो नहीं है अब। सो वही ना, रिंग रिंग फॉर्मेशन। हाँ हाँ, जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 लोग थे। हाँ सर, ऊपर है सर उसका कंटेंट। उसका कंटेंट देखो ऊपर होगा शायद। हाँ ये है साइक्लाइजेशन इन एल्डोल। यहाँ साइक्लाइजेशन इन एल्डोल लिखा था एक जगह हेडिंग, ये रहा सर। ये कर लिया ना अपन ने, साइक्लाइजेशन थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन। देखो इसमें, द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्टिविटी, रिंग का साइज। सिंस एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो इनोलेट हमेशा कीटोन का बना के अटैक किस पे कराना है? एल्डिहाइड। यही किया ना अपन ने। अमंग 5 and 7 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग प्रेफर होगा, और 4 और 6 में 6 प्रेफर होगा। यही की पॉइंट थे ना जो अपन ने लगाए थे उसमें। बोलो बेटा। एग्जाम्पल देख लो एक बार, सारे कर लिए अपन ने। इनफैक्ट इसमें जो दिए हैं उससे ज्यादा कर लिए। ठीक है, बोलो हो गया ना। हाँ सर। So this is all about एल्डोल फॉर IIT JEE। ठीक है, अब एक सवाल देख लो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मान लो इसकी रिएक्शन कराना है इस पे, ठीक है, तो ये तो पक्का इसी पे अटैक होना है, इसी का वो निकलना है और इसका H। अगर LDA दिया है, LDA इज अ बल्की बेस, तो बल्की बेस है तो आप यहाँ से निकालना है H2, ठीक है। बल्की बेस है तो कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। क्लियर है ना बेटा? टेक्निकली लेस।
प्लस 100 से सर। काम करो बेटा, ये आर्टिकल पे आ जाओ, लिखा है वहां पे, लिखा है वो समझ आ जाएगा। जो आर्टिकल अपन ने छोड़ा था ना उसी पे आ जाओ। कौन सा वाला सर? ऊपर आओ, जहां तक अपन पढ़ लिए थे उसके बाद जो अगली हेडिंग थी रिजियो सेलेक्टिविटी वाली। हाँ सर ये ये हाँ, डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। रेजियो सेलेक्टिविटी इन इनोलेट फॉर्मेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaH NaNH to LDA completely convert एल्डिहाइड एंड कीटोन टू इनोलेट्स, ठीक है। इनका देखो, अगर नॉर्मल EtO माइनस डाला तो कितना परसेंट इनोलेट बन रहा है? 2%। दिख रहा है बेटा? बोलो। हाँ 2% सर। ही फॉरवर्ड हो रही है ना, और LDA में देखो कितना परसेंट हो रही है, 99%। क्लियर है बेटा इतनी बात? बहुत ज्यादा पावरफुल बेस होगा तो वो पूरा का पूरा H+ खींच लेगा और इनोलेट 100% लगभग बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ LDA at low temperature, kinetically stable enolate an almost exclusive product. In presence of NaH or NaNH2, thermodynamically stable enolate is almost exclusive product। बहुत बड़ी बात बोल दी है। देखो जरा नीचे, LDA दिया है तो उसने वो H निकाला है जो ज्यादा एसिडिक है। फिर नो ये बताओ, इसका लेफ्ट वाला अल्फा H ज्यादा एसिडिक है या राइट वाला? CO का लेफ्ट वाला ज्यादा एसिडिक H है या राइट वाला? सर एक मिनट। सर नहीं, H+ निकलेगा हमसो का सर, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, बिकॉज CH3 का प्लस ही होगा ना, हाँ सर। तो नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा। तो देखो अब नेगेटिव चार्ज लेकिन उठाएगा किसको ज्यादा जल्दी? LDA किसको उठाएगा? लेफ्ट वाले को। हाँ सर। ठीक है, अब दूसरी बात बताओ, कौन सा नेगेटिव चार्ज बन के इनोलेट ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाले से? राइट वाले से। राइट वाले से, बिकॉज वहाँ पाई बॉन्ड आएगा बीच में, तो मिथाइल का फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से पाई बॉन्ड स्टेबलाइज होगा। हाँ सर। तो कौन सा H+ लूज होने के बाद प्रोडक्ट स्टेबल मिलेगा? राइट वाले से, क्योंकि बनने वाला पाई बॉन्ड स्टेबल है सर ना। हाँ सर। और कौन सा H+ निकलने, कौन सा H+ जल्दी निकलेगा? लेफ्ट वाला। अगर LDA है तो लेफ्ट वाला। LDA है तो KCP, और NaH NaNH2 है तो TCP। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो अगर LDA दिया है तो कहाँ का H+ निकालना है आपको? लेफ्ट। जो ज्यादा एसिडिक H हो। और अगर NaH दिया है तो आपको उस साइड से H निकालना है जिससे बनने वाला पाई बॉन्ड इनोलेट ज्यादा स्टेबल हो। बोलो बेटा, बात समझ आई? हाँ सर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। अब बताओ, पहले वाले में जो A और B बन रहा है उसमें क्या दिया हुआ है? LDA। हाँ LDA सर। दिया निकलेगा या राइट से? सर लेफ्ट से निकलेगा। लेफ्ट से निकलेगा, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है। फिर उसका अटैक करा दो। क्लियर है? और जब उसका अटैक कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मालूम है। और NaH में कहाँ से निकलेगा? राइट से। फिर उसका अटैक कराओगे तो कहाँ से? ये देख लो पूरा क्वेश्चन, अगर ना समझ आए तो बताओ।
समझ गया सर। हाँ सर। पक्का समझ आ गया, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं सर। देखो एलडीए से कहाँ से हटाना है? सर लेफ्ट से। एलडीए से वहां से नहीं, लेफ्ट राइट तो यार थोड़ी ना लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। हाँ एलडीए सर सॉरी सर। से हटाना है जो जो एच ज्यादा एसिडिक है, और यस। एच और NaNH2 वहां से उठाएगा जो एच निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल इनोलेट बनाए। दिस इज द की पॉइंट। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट दिखाओ। अच्छा तो ये अब एल्डोल हो गया, अब नोबेल्जल रिएक्शन पे चलो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। शायद क्लेजन कंडेंसेशन था। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? रिमोट कंट्रोल दिया है सर मैंने आपको, आप भी मेरा स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो सर आपके फोन से। अच्छा कैसे करना कैसे है? सर आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन होगा। आपके अगर फोन से आप करेंगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे भी होगा स्क्रॉल डाउन। ओके, ये माउस से कुछ करना है क्या? सर आप फोन से कर रहे हैं। हाँ सर फोन से थोड़ा टफ होगा, लैपटॉप पे होता तो आसान होता सर। चलो कोई नहीं, तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मैं करता हूँ सर। बेटा ये एल्डोल कैनिजारो अच्छे समझ आ गया? अच्छा नोबेल्जल रिएक्शन के पहले शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो क्लेजन कंडेंसेशन होगा। देखो एक बार ऊपर और ऊपर, बीच में कहीं क्लेजन कंडेंसेशन होगा। हाँ सर ये रहा। हाँ मिल गया ना? देखो क्लेजन कंडेंसेशन बेटा कुछ नहीं है, क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। बेटा बताया ना अभी, डाइल्यूट NaOH से एस्टर का तो नहीं निकल पा रहा था ना, एस्टर का तो नहीं निकल पा रहा था ना एच, तो एल्डोल नहीं हो हाँ रहा। सर। अब इसमें क्या होगा, एस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ एथॉक्साइड बेस। एथॉक्साइड आयन थोड़ा सा अच्छा बेस डाल दिया, सेम काम होना है बेटा, सेम काम होना है। बस अब एक बात याद रखना, जब कोई किसी पे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। जैसे इसका मैकेनिज्म करके दिखा देता हूँ। जैसे CH3 CO OC2H5, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाला है ना, तो ये H निकला। बोलो बेटा, अब ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ना, क्योंकि यस सर। क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब ये इस पर अटैक करेगा तो बेटा समझना, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। बोलो बेटा ऐसे होगा। तो अब जब ये वापस हाँ आएगा तो अब इसको सर। निकाल देगा, OH हो जाएगा। क्योंकि O- इसको निकाल देगा। जब इसको निकाल देगा तो ये सब साफ हो गया मटेरियल, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये मटेरियल साफ होकर सब यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। दिस इज योर क्लेजन कंडेंसेशन। चमक गया बेटा? बोलो क्यों निकला नहीं समझा। समझा सर। बेटा O- के सामने तो OH को सर वो है ना। O क्यों निकला नहीं स्टम का। बेटा O- अगर होता था किसी कार्बन पे तो उसने तो भाई साहब हाँ इस सर ठीक है। दिया तो H को, यहाँ तो OR है। अरे एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, क्यों निकलता था एक OH? हाँ सर ठीक है। अब अगर एक O- है और एक OR है तो बताया था ना, OR निकाल दिया करो। हाँ सर ठीक है। इसमें क्या होता था?
हाँ सर ठीक है। डबल बॉन्ड दो बन जाता है ना। और इसमें क्या होता था, इसमें ROH निकलता था, तो क्या होगा, ये बनेगा। और अब तो इन सबसे भी बेहतर था, यहाँ O- है और यहाँ OR है। समझ गया बेटा। हाँ सर। तो अब इसका जो मंत्र है वो ये है कि एक का OR और एक का H, वो दोनों को जोड़ दो। तो देखो इसका क्या निकला, इस वाले का H और इस वाले का क्या निकला, OR। बेटा समझ गए। अरे बताओ भाई। हाँ सर। इसमें दूसरे में क्या होगा, RCH2 CO OET, ठीक है। इसका H निकला तो यहाँ माइनस आया, फिर इसने दूसरे वाले पे अटैक करा, RCH2O OET। जब इसने अटैक करा तो फाइनली ये निकाल दो सीधे, तो क्या बनेगा, ये OR निकला और ये बॉन्ड बनो, ये हो जाएगा आंसर। बोलो बेटा। हाँ सर समझा। हाँ सर। मतलब क्लेजन एस्टर में आपको एक का OR निकालना है। अच्छा प्रणव, अब तुम बताओ OR किसका निकालोगे अगर दो डिसिमेट्रिक होंगे, तो छोटे वाले का OR निकालोगे या बड़े वाले का। छोटा इन सेंस ऑफ हिस्टेरिकली क्राउडिंग। सर एक सेकंड। सोच के बताओ। सर छोटे वाले का। सही है, वेरी गुड। और बड़े वाले का H, ठीक है ना। तो हाँ बस इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग है, अल्फा H है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा बेस डाल दिया। आगे मैकेनिज्म देख लो इसका। मैकेनिज्म इजी है, पहले अल्फा H उठाया, नेगेटिव बना, उस नेगेटिव ने दूसरे के CO पे अटैक कर दिया, O- बना, उस O- ने वापस ET को निकाल दिया, OET को। क्लियर है बेटा। बोलो। अरे समझ आ गई बात। हाँ देखो सर। step। अब देखो ये बताओ बेटा, अगर अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हुआ था क्या। नहीं सर, नहीं सर, इसमें नहीं। कैनिसार हुआ था। हाँ तो बताओ इसमें फिर अल्डोल, इसमें क्लेजन होगा क्या। जब उसमें अल्डोल नहीं हुआ तो इसमें नो सर। तो और बेकार H है ना। तो हाँ देखो, सर। कंटेनिंग सिंगल अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट कंडेंस। देखो क्या लिखा है, ester containing single alpha hydrogen do not condense in presence of EtO- because of the absence of second acidic hydrogen. The initially formed ester cannot convert into enolate ion to shift the equilibrium towards the right. However, such ester like ethyl isobutyrate can condense in presence of very strong base like ट्राईफिनाइल मिथाइल सोडियम। इस तरीके का खतरनाक बेस होगा तभी जाके कंडेंस होगा, अदरवाइज ये कंडेंस नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये बात। सर तो ऐसे आपने जो कंपाउंड दिया था वो भी कंडेंस हो जाएगा ना इन स्ट्रॉन्ग बेस। एल्डोल में ना, हाँ सर।
नहीं बेटा, लेकिन NaOH की बात हो रही थी ना, NaOH में वो कैनिजारो कर लेगा, तो फिर आप आगे एक्सपेरिमेंट क्यों करोगे? ओके। हमसे तो नॉर्मल कंडीशन में अगर ये पूछा जाए तो हम ये बोल देंगे ना, इसमें क्लेजर नहीं होगा। हाँ सर। आगे। आगे ये हो जाएगा, इसमें एक का H निकाल देना, एक का OET। अब देखो इंट्रामोलिकुलर वैसे ही करना है यार, समझ गए ना, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड। एक काम करो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना ABCDEF वाला, ये ABCDEF वाला क्वेश्चन कर लो। अरे उसके ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये इसके नीचे आओ थोड़ा। यही ना सर। ये तो कर ही लोगे, उसमें क्या है। ये करो। चलो देखो जरा। सर एक मिनट। ओके। सर सी तक तो बन गया। ओके। हाँ देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या है, बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो। सर आवाज आ रही है।
तो हाँ CH4 है, तो ये CH4 से लिख लो, ठीक है। और यहाँ COOET है, इसका H निकलेगा, इसका H निकलेगा ना, है ना, हाँ सर। H निकलेगा और इसका OET निकलेगा, तो ये कुछ बनेगा। बेटा इसमें कोई तकलीफ? नहीं बोलो सर। बेटा। तो ये क्या बन गया, COOET लगा है बगल में CO। इसको अगर सीधा कर लेंगे तो ऐसा बनेगा ये, देखो। फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पे COOET और आई गेस यहाँ CO। बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिड में और अल्कोहल में। एस्टर हाइड्रोलाइज होके एसिड प्लस अल्कोहल में जाता है ना। बोलो। हाँ सर। नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड नीचे दिखाओ जरा। सर वो ये नहीं होगा जैसे बाकियों में हुआ था, हीट करने पे ऑक्सीजन चला जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। एक सेकंड रुको, ये ए अपना सेम बना ना, और हाइड्रोलिसिस करने पे एस्टर पानी में चला गया। अरे एस्टर सर यार, लैब होगा सर। RCOOR। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ RCOOR डैश का एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता था ना। बोलो। हाँ सर वो COH के स्टेप स्टेप तक तो आ गया है। प्रणव को डाउट है ना, प्रणव क्या सर डाउट है तुमको? सर बाकी के कंडेंसेशन को हीट करते थे तो सर वो ऑक्सीजन चला जाता था और डबल बॉन्ड बनता था। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है वैसा, इसमें कहाँ H और OH है? ये ओके। तुम्हारा A बना, हाँ सर। इसमें H है कहाँ? सर वो डबल बॉन्ड हो नहीं जा सकता। अच्छा हाँ फिर हाँ सर ठीक है। कैसे डबल बॉन्ड किस? सर फिर ठीक है सर, उसके दो वैलेंसीज बच जाएंगे। भाई पानी निकालने के लिए ये H और ये OH चाहिए ना। हाँ सर समझा। अच्छा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस तो होता है ना। ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ OH और यहाँ H। एस्टर हाँ सर। हाइड्रोलाइज होके किस में जाता एसिड और अल्कोहल में जाते हैं सर। है? एसिड और अल्कोहल में। क्लियर है ये? उसके बाद हीट करोगे तो CO2। अच्छा, इसी में हीट करा है देखो, तो ये B होगा आपका। अरे बीटा कीटो एसिड, अगर जुड़े हुए एसिड पे नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन पे C जुड़ा है उसका नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में है तो CO2 उड़ जाता है। याद आया कुछ? सर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में आपको ये सिखाया था। सोडा लाइम दिया है क्या? नहीं सर आपने सिर्फ कहा तो उस टाइम पे कि अगर सिर्फ अगर हीट हो तो ये वाला कंडीशन चाहिए होता है। हाँ, बताया था ना ये। हाँ सर। तो B ये होगा आपका। ये क्लियर है?
हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है तो कीटोन 2 डिग्री में रिड्यूस हो जाएगा और फिर H2SO4 डाल के इसका एलिमिनेशन कर दो, पानी निकाल दो, ये डी हो जाएगा। बोलो, क्वेश्चन दिखाओ अब ओरिजिनल। तो ए हो गया आपका वो, बी हो गया, सी में LiLH4 डाला तो अल्कोहल हो गया, फिर अल्कोहल में H+ डाल के एल्कीन बन गया। फिर ये आगे क्या है, आगे क्या है ये? NBS दिया है सर, एक इक्विवेलेंट और अल्कोहलिक KOH और हीट है सर। देखो बेटा ये बन गया था। NBS क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे Br लगाता है, ये बताया था। हाँ सर। उसके बाद अल्कोहलिक KOH HBr हटाता था। E2 फिर क्या दिया है, सर, फिर E को Fe के साथ रिएक्ट करके F बनाया सर, प्रोडक्ट F। अच्छा अभी भी बेस है तो ये H तो लूज कर देगा ये, क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है। हाँ सर। और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है फेरोसिन करके, दिखाओ आगे सॉल्यूशन। फेरोसिन, ये कंपाउंड होता है फेरोसिन, जिसमें ये रिंग्स होती हैं 2, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो जुड़ी होती हैं एक आयरन 2+ से। ये वाला पता नहीं था। अभी कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा क्या आपने? ये ऐसे होता है। चलो इसको अभी छोड़ दो। ई तक समझ आ गया? हाँ सर। मतलब ये डी हो गया आपका, ये ई हो गया, फिर ई एफ ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके 2 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए। अब 2 मोल इसके और एक Fe2+ के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, फेरोसिन, ठीक है। Fe2+ हो और 2 ये वाले एनाइन हो तो इनको क्या कहते हैं, फेरोसिन, ठीक है। ये अभी आप आगे सीख लोगे। बेटा समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? डाउट बताओ अगर कहीं पे हो, कंप्रोमाइज मत करो। प्रणव तुमको कहाँ तक समझ आ गया? सर समझा पूरा। पूरा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। पर सर याद नहीं हुए रीजंस। कौन से रिएजेंट याद नहीं हुए? सर आपने याद दिलाया उसके बाद सब याद आया। यार LiLH4 तो कीटोन को अल्कोहल में ही बदलता है ना। हाँ सर। NBS एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। हाँ सर। अल्कोहलिक KOH E2 करता है। हाँ सर। कोई भी मेटल जो होता है, सोडियम मेटल टेस्ट, ये सोडियम मेटल टेस्ट देता था या नहीं? तो आयरन मेटल के साथ यहाँ नहीं। अरे समझ गए सर आपकी आवाज कटी थी। बेटा? सोडियम मेटल टेस्ट पढ़ाया था, सोडियम मेटल टेस्ट। हाँ सर। हाँ सर, हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन। हाँ, नहीं हेलोसोनिट्रिक के अलावा ये भी था एक, इसमें H लूज होने के बाद एरोमेटिसिटी आए। हाँ 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 सर। तो बस यही है। अगला क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट करो अगला। देखो इसमें तो सिर्फ इसी के पास वो है ना, अल्फा H, सर नहीं है ना। होता तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अटैक तो सर उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है। FH ने- बोलो, अरे समझ आया? आपकी वॉइस लैग सर आपकी लैग आवाज कर कट रही गई थी। थी। हाँ सर।
बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा एच नहीं होता तो नेगेटिव बनता कैसे? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो ये यहाँ अटैक करा, ये फाइनली निकल जाएगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो बेटा, शायद यही आंसर दिया है। हाँ सर यही। सर अगर अल्फा एच होता तो भी सर अटैक यही वाला करता ना, क्योंकि उस पर अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडेड है। समझा नहीं मैं क्या कह, मतलब बेटा इसी के पास अल्फा एच अकेले है ना बस। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर दूसरे वाले के पास भी अल्फा एच होता तो बीच में एक CH2 लगा देते तो। या सर वो तो फिर डिबेटेबल हो वैसा जाता क्वेश्चन क्यों कि आएगा? दोनों में से कौन ज्यादा क्राउडेड है। कैसे सर आपकी आवाज कम हो गई थी। अगला दिखाओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो दो CO के बीच वाला CH2 है, उसका आपने हाइड्रोजन उठा लिया, ये है ना, तो नेगेटिव बन गया। वो नेगेटिव SN2 कर लेगा C6H5CH2Br पे। तो बेटा ये A बन गया। देखो यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? सर NaH कैसे H उठा लेगा? H माइनस है ना, H माइनस H प्लस लेता है ना, H2 बन जाएगा। हाँ सर। H माइनस तो बहुत अच्छा बेस है यार, अभी बात करी थी ना, NaNH2 हाँ हाँ हाँ। NaH और LDA। बेटा A पार्ट तक समझ आ गया? बोलो। हाँ सर। उसके बाद हाइड्रोलिसिस में एस्टर के दोनों एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर जब एक कार्बन पे दो COOH आते हैं तो हीट करने पे एक COOH उड़ जाता है, ये सिखाया था। सर हीटिंग ओनली, हीट बोलो। हाँ सर। कुछ डालने के बाद हीट करा तो पानी डालने पे दो COOH बनेंगे, तो बनेगा इथाइल बेंजीन। उसके बाद डाला NBS, तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाएगा, Br, और बेंजाइलिक पोजीशन पे, और उसके बाद अल्कोहलिक KOH, तो पाई 1। दिखाओ E क्या बना। स्टाइरीन। बेटा ये समझ आ गया सबको? हाँ सर समझा। इसमें कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है प्रणव, बताओ। पार्थ तुमको समझ आया? और एंड तक हो गया था सर, फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया NBS के बाद। प्रणव तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? सर समझा। पक्का? हाँ सर।
तो सुनो, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आजकल, जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आजकल पेपर आता है उसमें यही होता है, ऐसा एक चैप्टर नहीं होता है। देखो इसमें जीओसी भी यूज हो रहा है, SN2 भी हो रहा है ना, हाइड्रोकार्बन भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो। सर ये लास्ट था। हाँ तो ये अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप वो लिंक शेयर Thank you, करने sir. वाले थे इनऑर्गेनिक के लिए। हाँ अभी कर दूंगा। हाँ सर।